आइए, ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों में हम एक श्रृंखला के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, प्रचार को सुन रहे हैं, और कि उसका विषय है कि बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कि किस तरीके से हम लगातार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। और बीते 4 हफ्तों से मैं इसी के ऊपर आपसे बात करते हुए आ रहा हूं। और सबसे पहले हफ्ते मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि लिविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली स्पिरिट, इफिसियों 5:18 से लेकर के मैंने इस बात को बताया कि किस तरीके से आत्मा के प्रभाव में हम अपने जीवन को जी सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा हफ्ता था उसमें मैंने बताया इस सीरीज में, इस श्रृंखला में, कि अन्य भाषा में बोलने के विषय में। और तीसरा इस श्रृंखला में मैंने आपको ये बताया था द बेनिफिट ऑफ बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कि जब हम पवित्र आत्मा से निरंतर परिपूर्ण होते रहते हैं उसका क्या फायदा, उसका क्या लाभ है। और बीते हफ्ते मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज टंग ऑल अबाउट, कि अन्य भाषा आखिर में क्या है। और उन बातों को मैं थोड़ा विस्तार में आपको समझा रहा हूं। और आज जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि हाउ टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कि कैसे मैं और आप जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। और मैं सोचता हूं कि ये एक ऐसी बात है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा हो हल्ला होता रहता है ना। और मैं आपको सबसे पहले एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, कि कोई ऐसा मतलब ट्रिक को क्या कहेंगे, कोई चालाकी नहीं है कि इसको आप ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और मैं आपको इस बात के लिए भी एश्योर करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि आप केवल हालेलुया हालेलुया बोलते रहेंगे, जल्दी जल्दी हालेलुया बोलते रहेंगे सो इससे आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जिसको हमें समझना जरूरी है, और जब हम उसको समझेंगे तो हमें इस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने में बड़ी आसानी होगी। बाइबल में एक स्क्रिप्चर है जो योएल की पुस्तक के 2 अध्याय में उसके 28-29 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि जहां पर योएल नबी इस बात को कहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर क्या है, अपने आत्मा को सब प्राणियों के ऊपर उंडेलेंगे। और बीते हफ्ते मैंने इसी अन्य भाषा के विषय में बताया था कि परमेश्वर जो उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय के 11वें उत्पत्ति में मैंने इस बात को बताया था कि किस तरीके से उस जो बाबुल के गुंबद के बारे में जहां पर मैंने बताया था, और वहां पे कैसे परमेश्वर ने, क्योंकि उन लोगों के बीच में एक ही बोली थी और भाषा के बीच में गड़बड़ी को डाला। और फिर सपनिया उसके 3 अध्याय के 9 पद में इस बात को कहता है कि परमेश्वर कैसे उस बोली को फिर से रिस्टोर करेंगे। और योएल नबी जो इस बात को 2 अध्याय के 28-29 पद में कहता है, वो बातें जो है प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 पद में पूरी हो गई। ये बात को हमें स्पष्टता से समझना होगा। अब कोई जो है ऊपर से आत्मा उंडेला नहीं जाएगा। वो पिन्तेकुस्त के दिन के अंदर जब वो 120 लोग उस उपरौली कोठरी के अंदर बैठे हुए थे, उस समय क्या है, वो पवित्र आत्मा उनके बीच में उंडेल दिया गया। अब जो भी पवित्र आत्मा है वो कहीं ऊपर से नहीं आता है, बल्कि वो हमारे मध्य में है। आमेन, हालेलुया। सो ये बात हमें बहुत इसको समझने की जरूरत है। और ऐसा कई लोग तैयारी मीटिंग करते हैं कि मतलब कि हम इंतजार करते हैं कि 40 दिन के बाद में जो पवित्र आत्मा हमारे पर उंडेला जाएगा। नहीं 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 नहीं, है ना। आप उसको घर बैठे हुए भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस समय लोकेशन कोई माने नहीं रखता कि आप पवित्र आत्मा कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। बस सब चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने हृदय को उसके लिए खोलें। सो 2-4 बहुत ही बेसिक बातों को आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन उन बेसिक बातों को बताने से पहले मैं परमेश्वर के वचन से कुछ पदों को पढ़ना चाहता हूं। सो विनीशा इसमें मेरी हेल्प करेगी। सो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 16वें पद को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जी, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, और ये अपने चेलों से यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पर यीशु मसीह अपने जाने के विषय में भी 14वें अध्याय की शुरुआत से बात करना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के बारे में बात करें। ये वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा भी लिया है ना। और ये वो लोग हैं जिनसे यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि मैं जब जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और वो क्या करेगा, तुम्हारे लिए किसको भेजेगा, सहायक को भेजेगा या उस पवित्र आत्मा को भेजेगा। और जो कि क्या करेगा, क्या लिखा है, एक और सहायक देगा, हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ जो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। आमीन। और क्या लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी, आगे पढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता जी, क्योंकि वह ना उसे देखता है, हाँ, और ना उसे जानता है। जी, तुम उसे जानते हो, हाँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन, हालेलुया। सी देखिए, एक बात आप यहाँ पर समझिए कि ये क्या कह रहा है कि आई विल सेंड अनदर हेल्पर। ठीक है, हम सब जानते हैं कि मनुष्य जो है वो देह, प्राण, आत्मा, 3 चीजों से बना, जिसको मैं बार बार आपको बताते हुए आता हूं, है ना, कि बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक को देगा। आमीन। और वो सहायक जो है वो तुम्हारे साथ में रहेगा, है ना। वो सहायक तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और वो सहायक क्या है, रहेगा भी और तुम में होगा। आमीन। सो गॉड इज गोइंग टू पोर हिज स्पिरिट इन अस और ऑन अस। आमीन। हमारे अंदर क्या है वो लिखा है कि वो होगा। आमीन, हालेलुया। सो किसके अंदर होगा, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करता है और पापों की क्षमा को प्राप्त करने का निश्चय प्राप्त करता है और नया जन्म के अनुभव में आता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, उस व्यक्ति के अंदर क्या है, ये पवित्र आत्मा होगा। आमीन। एक और पद को हम पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, लूका उसके 11 अध्याय के 11 से 13 पद को जल्दी से निशा पढ़ देगी। आप भी अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। तुम में से हाँ, ऐसा कौन पिता होगा जी, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, हाँ, हाँ, तो उसे पत्थर दे, जी, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, हाँ, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। जी, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमीन। देखिए, पिता ने उसको प्रॉमिस किया, है ना, योएल नबी के द्वारा, सपनिया के द्वारा इस बात को प्रॉमिस किया कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, है ना, और क्या है, तुम्हारे हर प्राणियों के ऊपर उंडेला जाएगा। और फिर यीशु मसीह जब उनके जाने का समय, यूहन्ना उसके 14वें अध्याय से उस बात को शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक आए जो तुम्हारे साथ में रहेगा और तुम में होगा। और यहाँ पर हम लूका 11 के 11 में देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पे एक प्रार्थना के एग्जाम्पल को बता रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना के चेले आकर के यीशु से कहने लगे कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा, है ना। और फिर उसने प्रार्थना करना सिखाया कि तुम्हें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। और फिर वहां पर आते आते अंत में यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा। सो देखिए, पिता की इच्छा है कि आपको पवित्र आत्मा मिले। पिता ने पहले इसकी बात की प्रतिज्ञा कर दी और यीशु ने आकर के इस बात को कंफर्म कर दिया कि जब मैं जाऊंगा सो पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए क्या है, उस पवित्र आत्मा को भेजेगा। ठीक है, ये सब बातें देखिए आपको स्पष्ट हो गई। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, लूका उसके 3 के 16 को देखिए क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कह रहा है, पढ़िए। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, हाँ, उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जी, परंतु वे आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, हाँ जी, मैं तो इस योग्य भी नहीं हाँ, कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। हाँ, हाँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। देखिए, यहाँ पर यूहन्ना जो है इस यीशु मसीह के बारे में बता रहा, और देखिए एक चीज क्लियर कर रहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, ठीक है,
और एक आने वाला है जो मुझसे ज्यादा शक्तिमान है ना। और फिर वो कहता है कि जिसके जूते की बंद को मैं खोलने के योग्य नहीं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा यहूदी पृष्ठभूमि को भी समझना पड़ेगा। जो रब्बी है वो अपने चेलों से किसी भी काम को करवा सकते हैं, है ना। और चेला जो है इस बात के लिए पूरी तरीके से बाध्य है कि जो उसका रब्बी चाहेगा वो उसके लिए वो करेगा। सो अपने जूते के बंद को भी खुलवा सकता है। हालांकि रब्बी ऐसा कराते नहीं थे, लेकिन यूहन्ना उस स्तर तक जाने के लिए तैयार है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है, मेरे सब्जेक्ट से अलग हट के बात है। यूहन्ना के बारे में हम सब लोग बोलते हैं कि हम लोग बड़े खरे प्रचारक हैं, खरे प्रचारक हैं, खरे प्रचारक हैं, है ना, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड में सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी नम्रता को आप देखिए। खराई तो इसके अंदर है, लेकिन ये कितना नम्र एक व्यक्ति है। और फिर वो, है ना, इस समय इसकी पब्लिसिटी बहुत हाई है ना। इतनी ज्यादा भीड़ जो है इस यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पीछे लग रही है, और यीशु मसीह से ज्यादा इसने लोगों को पानी का बपतिस्मा दिया। और उस समय अपनी इसकी पब्लिसिटी बहुत हाई है, लेकिन इसके हार्ट में, इसके माइंड में एक बात बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर है कि ये किस काम के लिए है। और यही यूहन्ना कहता है कि वो बढ़ने पाए और मैं घटने पाऊं। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है इस सारी पब्लिसिटी के बीच में, जबकि लोग कुछ ऐसा सोचने लग गए थे कि ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है यही मसीह है। और उनको स्पष्ट करने के लिए यहां पर वो कह रहा है कि देखो मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं। दैट मीन्स कि टेकिंग अ वाटर बैप्टिज्म, दैट्स अ वन एक्सपीरियंस। एक अनुभव ये है कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन फिर वो उसी संदर्भ में ऐसे बात कर रहा है कि एक मुझसे बाद में आने वाला जो मुझसे भी क्या है, महान है, शक्तिमान है। मैंने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, लेकिन वो तुम्हें किस चीज से बपतिस्मा देगा? आग से और आत्मा से बपतिस्मा देगा। और फिर वो कहता है कि सूप उसके हाथ में, हम जानते हैं वो कॉन्टेक्स्ट जो जजमेंट के ऊपर है, लेकिन सेम टाइम में वो ये बता रहा है कि वो होली स्पिरिट से लोगों को बैप्टाइज करेगा। आमेन। यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन यीशु मसीह क्या है, लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। आमेन। सो ये चीजें जो है यहाँ पर सबसे पहले क्लियर हो जाती है। सबसे पहले ये पिता की प्रतिज्ञा है। आमेन। दूसरी बात, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा। पहली चीज उसकी प्रॉमिस है। दूसरी बात उसकी इच्छा है कि आप क्या है, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। तीसरी बात हमने देखा कि यूहन्ना इस बात को कह रहा है कि पानी का बपतिस्मा एक अनुभव है, लेकिन जो मेरे बाद में आने वाला है वो तुम्हें आग से और क्या है, आत्मा से बपतिस्मा देगा। सो यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है कि एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं बार बार इस बात को बताते आ रहा हूं कि ये वर्क ऑफ ग्रेस जो है, जो उद्धार का कार्य है, वो अनुग्रह का जो कार्य है, उसके दो पहलू। पहला पहलू क्या है कि जब मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धार करता या मुक्तिदाता करके स्वीकार करता हूं, या नए जन्म का अनुभव प्राप्त करता हूं, ये एक अनुभव है। और उसमें पानी का बपतिस्मा भी शामिल है। आमेन। और एक सेकेंडरी एक्सपीरियंस है। ये मेरा ऐसा सोचना है, मैं नहीं कहता कि ये 100% ये बात है, बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव, इट्स अ सुपीरियर एक्सपीरियंस, है ना। क्योंकि वहां पर यूहन्ना कह रहे थे, देखो मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद में आएगा वो तुम्हें क्या है, आत्मा से और आग से क्या है, बपतिस्मा देगा। आमेन। सो पानी का बपतिस्मा क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, वो स्वर से डायरेक्ट एक व्यक्ति क्या है, प्राप्त कर रहा है। आमेन। सो इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी बात को आपको ये बताने के लिए आगे ले चलना चाहता हूं कि सबसे पहली बात की पिता की प्रतिज्ञा है, दूसरी बात पिता की इच्छा है, और ये एक अनुभव है। आमेन। एक सेकेंडरी अनुभव है जो कि हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं कि जब आप और मैं उद्धार को प्राप्त करते हैं, सो हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं।
क्योंकि बाइबल बहुत साफ कहती है कि बिना प्रभु के आत्मा के कोई यीशु मसीह को प्रभु जान करके अंगीकार नहीं कर सकता। ठीक है। सो जब आप और मैं प्रभु को ग्रहण करते हैं या हमारा जब उद्धार होता है, वी रिसीव दैट पावर, वी रिसीव दैट होली स्पिरिट। आमेन। इसमें किसी को कोई संदेह होना नहीं चाहिए। ये 100% एक श्योर बात है कि एक व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है। आमेन। लेकिन जब हम ये इनफिलिंग की बात करते हैं या बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट की बात करते हैं या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात करते हैं, सो सैल्वेशन में वी रिसीव द पावर, बट इन द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट वी रिलीज द पावर। आमेन। हालेलुया। जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है, सो जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो तुम में से प्यासा मेरे पास आकर के पिए, और जीवन के जल की नदियां क्या है, उसके अंदर से बह निकलेगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सो ये यहां पर दूसरी बात बहुत ही क्लियर हो जाती है। तीसरी बात यहां पर ये आती है कि कौन व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता है, इन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त कर सकता है। हर वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उद्धार का अनुभव पाया है, वो इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त कर सकता है। उसकी रिक्वेस्ट क्या है, उसकी मांग क्या है? उसकी मांग यही है कि आप अपने अंदर पहले निश्चित हो जाएं कि ये आपको मिल सकता है। आमेन। कई बार लोगों के मन में भ्रांतियां यही है कि वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है। वो सोचते हैं कि हमें इसके लिए कुछ यत्न करना पड़ेगा, कुछ जतन करना पड़ेगा, कुछ ऐसे करना पड़ेगा, कुछ वैसा करना पड़ेगा, तभी होली स्पिरिट हमारे ऊपर है ना। कई लोग ऐसे लोग जनाते हैं, भाई तुम होली स्पिरिट मत मांगो, ऐसे नहीं, उसके लिए बहुत समर्पित होना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ ऐसे करना पड़ता है। बाइबल कहीं ऐसा नहीं कहती कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए आपको बहुत समर्पित होने पड़ता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये श्योर हो जाइए कि ये आपको भी प्राप्त हो सकता है। और दूसरी बात जिसको मैं बताना चाहता हूं, आप इस बात के लिए निश्चित हो जाइए कि आपके अंदर उसको पाने की एक इच्छा हो। आमेन। ये होना बहुत ही मस्ट है, ये होना बहुत ही जरूरी है कि आपके स्वयं के अंदर एक इच्छा होनी है कि मैं इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करना चाहता हूं। जैसे बीते अध्ययन में मैंने आपको बताया, अगर आप नहीं चाहते हैं सो कोई जबरदस्ती आपको करेगा। समझ रहे हैं? आप ये सोचो कि परमेश्वर आकर के आपकी जीभ को पकड़ के हिलाएंगे, हाँ तुम इस तरह से इसको बोलो, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो काम परमेश्वर का नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, सो परमेश्वर का वचन आपसे दो चीज की मांग करता है। सबसे पहले कि आप ये निश्चित हो जाए कि आपको भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर भी एक इच्छा होनी चाहिए। आमेन। और उसके साथ में मैं अगली बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कैसे आप उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं, आपके अंदर इच्छा है और आप निश्चित है कि आपको मिल सकता है। जो मुख्य बात है बाइबल में किसी भी आशीष को प्राप्त करने के लिए, वो है विश्वास। आपका उद्धार कैसे हुआ? इसी तरीके से उद्धार हुआ कि किसी व्यक्ति ने आकर के आपको परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया, सुसमाचार सुनकर के आपने विश्वास किया और उस यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा अपने जीवन का प्रभु माना, स्वामी माना और उसको अपने जीवन में स्वीकारा, उसको अपने जीवन में ग्रहण किया और अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दिया और इस बात को कहा कि यीशु मसीह आपसे मेरे जीवन का प्रभु है, मेरे जीवन का स्वामी है और मेरा मुक्तिदाता है और ये मेरा बाकी का जीवन इस यीशु मसीह के हाथ में है और मैं इसी के पीछे चलूंगा। बाइबल बहुत स्पष्ट से कहती है कि जो व्यक्ति मन में विश्वास करता है
और मुंह से अंगीकार करता है, उसका क्या है, उद्धार होता है। सो विश्वास से ही हमें ये मालूम है हमारे पाप क्षमा हो गए। विश्वास से हमें मालूम है कि वो यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर है और मैंने उद्धार को प्राप्त कर लिया। अब मैं यीशु मसीह की या परमेश्वर की मैं पुत्र या पुत्रिया मैं संतान हूं। इसी तरीके से आप और मैं उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल विश्वास ही उसकी कुंजी, और कोई ट्रिक नहीं है। आप परमेश्वर के वचन में जहां जहां पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, आप उसको पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद में परमेश्वर के सामने बैठिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। एक और बात को मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अन्य भाषा में जो बोलना है वो बस एक क्लाइमेक्स है, कि मसीह जीवन में जब आप अन्य भाषा बोलने लग जाएं तो आप ये सोचिए कि बस आपके जीवन में अब सबसे पूरा हो गया। इससे ऊपर कोई हाइट नहीं है, इसके ऊपर कोई ऊंचाई नहीं है, इसके ऊपर मसीह जीवन में और कोई सीढ़ी नहीं है, बस मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, बस यही सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, यहां पर मैं अपनी अगली बात को कहना चाहूंगा। एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक हैं, बहुत बड़े थियोलॉजियन है, गॉर्डन जी उनका नाम है, और वो इस तरीके से कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, उसका इनिशियल एविडेंस का मतलब कि जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, उसका जो चिन्ह है, बाहरी चिन्ह है या शुरुआती चिन्ह है कि आप अन्य भाषा बोलने लगते हैं। ये एक उसका चिन्ह है। कई लोगों के साथ में अलग अलग अनुभव, इसको लेकर के कई तरह की बातें हैं, लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछे तो मैं ये विश्वास करता हूं और 100% विश्वास करता हूं कि अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करता है, सो अन्य भाषा उसका एक इनिशियल साइन है। फिर दूसरा साइन क्या है? सो वो प्रभु के सेवक कहते हैं इनिशियल एविडेंस ये है कि यू स्पीक इन टंग्स। एंड व्हाट इज द कंटिन्यूइंग एविडेंस? वो कहते हैं फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। आमेन। कि वो आत्मा जो आपको उस अन्य भाषाओं को बोलने की सामर्थ्य देके परमेश्वर की महिमा करने में सहायता करता है, वही आत्मा आपके जीवन को क्या है, यीशु के समान बनाते चला जाता है। आमेन, हालेलुया। सो एक इनिशियल एविडेंस है और एक कंटिन्यूअस एविडेंस है। एक शुरुआती प्रमाण है और दूसरा क्या है, एक निरंतर चलने वाला प्रमाण है। आमेन। सो इन बातों को जब आप ध्यान में रखेंगे, सो आपको क्या है, परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक और बात बता करके मैं इसको अपने अध्ययन को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान में रखिए कि एक प्रभु के सेवक है टी लॉसबॉर्न, टीबी जाशुआ, वो इस तरीके से कहते हैं कि जिस मात्रा में, जिस मेजर में, जिस माप में आप परमेश्वर के वचन को आदर करते हैं, जिस माप में आप प्रभु के वचन को मानते हैं, उसी माप में परमेश्वर का आत्मा क्या है, आपके अंदर से रिलीज होता है। आमेन। और वचन का आदर करने का मतलब ये है परमेश्वर का आदर करना। वचन का आदर करने का मतलब ये है यीशु मसीह का आदर करना। सो जिस मेजर में, जिस माप में आप प्रभु के वचन को महत्व देते हैं, यानी परमेश्वर को महत्व देते हैं और यीशु मसीह को महत्व देते हैं, उसी माप में परमेश्वर का आत्मा क्या है, आपके और मेरे अंदर से रिलीज होता है। हालेलुया। मैं सोचता हूं यहां पर मैंने बहुत सी बातों को आपको स्पष्ट कर दिया है और आप पूरी तरीके से तैयार हैं उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए। मैं एक बार फिर आपको क्लियर करना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा जिसको बपतिस्मा को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो कहीं ऊपर से नहीं आएगा, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। क्योंकि जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु जान करके अंगीकार किया है, वो पवित्र आत्मा ऑलरेडी उनके अंदर है।
और क्या है, जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठ के उसकी स्तुति करते, आराधना करते, उससे कहते कि परमेश्वर हमें उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, सो वो क्या है, ऐसा है कि वो नदियां हमारे अंदर से उमड़ती हैं और वो क्या करती, हमें पूरी तरीके से कवर कर लेती हैं। और उसी बीच में क्या होता है कि परमेश्वर हमारी टंग के ऊपर, हमारी जुबान के ऊपर क्या है, उस नियंत्रण को ले लेते हैं। और फिर विश्वास से जो हमारे अंदर से वो परमेश्वर का आत्मा हमसे बुलाता है, देखिए बहुत साफ तरीके से आप पहचान जाएंगे, बहुत इजीली आप इस बात को, बाहर वाला नहीं पहचान पाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, बाहर वाला व्यक्ति उसको नहीं पहचान पाएगा, लेकिन आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो शब्द आपके अंदर से निकल रहे हैं, ये आप नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये जो है परमेश्वर का आत्मा आपसे बुलवा रहा है। क्योंकि वो टंग पे तो एक कंट्रोल होगा, लेकिन साथ ही साथ अपनी पूरी बॉडी में, आप अपने पूरे शरीर में उसके प्रभाव को देखने लगेंगे। आमेन। सो इन बातों के साथ में मैं यहां रुक जाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का मतलब ये है कि आप जैसे पानी के बपतिस्मे के अंदर, पानी के अंदर चले जाते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब ये है कि आप पवित्र आत्मा के अंदर मर्ज हो जाते हैं। आमेन। और जब पवित्र आत्मा में आप मर्ज हो जाते हैं या विलीन हो जाते हैं या डूबते हैं, सो क्या है, आप उस पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आमेन। देखिए, आप वो टाइटेनिक शिप के बारे में आपने जब पढ़ा या सुना होगा, सो उसमें जब वो नाव डूबी तो कैसे डूबी? एकदम ऐसे डूब गई? नहीं 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 नहीं। पहले क्या है, उसके पैनल खुले होंगे, कुछ खिड़कियां खुली होंगी, और उससे क्या है, वो पानी अंदर गया। आमेन। और पानी जब अंदर बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, एक स्थिति क्या आई कि वो शिप जो है वो पानी के अंदर डूब गया। यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन जब पवित्र आत्मा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, सो आप उसमें क्या है, डूब जाते हैं। हालेलुया। सो पहले आप पानी में डूबते हैं, पहले आप पानी से भरते हैं, आत्मा से भरते हैं, फिर आत्मा में डूब जाते हैं, और फिर क्या है, आत्मा आपके ऊपर क्या है, कंट्रोल को ले लेता है। हालेलुया। आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से कंट्रोल होता है, लेकिन वो शरीर के अनुसार काम करने लगता है, लेकिन एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जाता है, उसकी स्पिरिट पे कंट्रोल आ जाता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके अंदर। क्यों मैं इस बात को कहता हूं? क्योंकि बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन होली स्पिरिट का जो बैप्टिज्म है वो एक दूसरा अनुभव है। हालेलुया। सो क्या है, हम भर जाते हैं, फिर हम उसी में डूब जाते हैं, और वो पवित्र आत्मा हमारे पर पूरी तरीके से हावी हो जाता है, और फिर क्या है, उसी आत्मा के नियंत्रण में हम हो जाते हैं। हालेलुया। आमेन। और जब उस आत्मा के नियंत्रण में हो जाते हैं, सो परमेश्वर ने जो अपने आत्मा के संबंधित जो फलों को हमारे जीवन में दिया है, दानों को हमें दिया है, हम उस रल में, उस आयाम में क्या है, मूव करने लगते हैं। आमेन। मैं सोचता हूं कि मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, साधारण शब्दों में आपको इस बात को समझाया, और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। एलीशा भी एलिया से बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन उसने इस बात को कहा कि जो अभिषेक तेरे ऊपर है, उसके दूने भाग को मैं तुझसे चाहता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओ होली स्पिरिट है। यीशु मसीह भी जाने के समय इस बात को कहने लगे कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे को। मैं बताऊंगा आपको, आज हमारी संतानों को, हमारे खुद को और हमारी सेवकाई में अगर किसी बात की आवश्यकता है, सो वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है, उस पवित्र आत्मा के परिपूर्णता की आवश्यकता है। और ये केवल एक बार भरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रतिदिन जो है परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण। कई हमने ऐसी गवाही सुना, शायद ब्रदर
पास्टर बेनी ने एक बात को बता रहे थे, एक व्यक्ति के लिए वो कई सालों से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं था। लेकिन एक बार जब वो प्रार्थना करे तो वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त हुआ और उसके जीवन के अंदर एक रेडिकल चेंज आ गया, क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे को इन सारी बातों में मदद करता है। आइए, मैं सोचता हूं कि मैं बहुत स्पष्टता के साथ इन बातों को आपको बोला। इस समय अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास से, कोई और उसकी रिक्वेस्ट नहीं, उसकी और कोई मांग नहीं है उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करने के लिए। मैं फिर से क्लियर करता हूं, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और जब आप अपने स्थानों पर बैठ करके, जहां पर भी आप खड़े हैं, जहां पर भी हैं, अपने हाथों को उठाएं और थोड़े समय के लिए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपको इस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देंगे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आप थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। रोखो मोशे केरे लगा मा सातरा महान देरे के देरे बे शाबा बाबा बाबा हुरा खाका मा हो तेरे लगा मा सोतरो लोगो बो। प्रभु जी, एक एक व्यूअर्स को प्रभु जो आज की सुबह इस टेलीकास्ट को देखते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी जो इसके बाद भी देखते हैं परमेश्वर, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, बी filled with the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit। परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। इस समय आप अपने शरीर में अगर कुछ भी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ गर्मी महसूस करते हैं, ठंडापन महसूस करते हैं, कपकपी महसूस करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके मुख से कुछ निकल रहा है, सो उसको फेथ से उस लैंग्वेज को रिलीज करें, उस भाषा को बोले और रुके नहीं, और परमेश्वर की तरफ अपनी आंख को लगाएं। और आज की सुबह परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा ये विश्वास है कि आज की सुबह आप में से कई लोगों ने उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त किया है। अगर आज की सुबह आप में से कोई ऐसा जिसने प्राप्त नहीं किया, निराश ना हो, प्रभु के सामने बैठे रहें। प्रभु आपको अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे। और आप जिनने प्राप्त कर लिया है उसको एक बार बोल करके रुक ना जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन जो है उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा किससे भागता अब से लेकर के जब तक यीशु मसीह बीच बादलों पर दोबारा ना आ जाए, हम सब उसके डरवैयों के साथ में होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपके साथ में हो। इन वीडियोस को, इस टेलीकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ में शेयर करें। और हमारी ये प्रार्थना है कि इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा से हम सबको परिपूर्ण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।